हेलो पिलामाने सो द प्राइसलेस गिफ्ट रो क्वेश्चन आंसर आसी जाइए सो जल्दी जल्दी ताको चेक करी नियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट डिड द राइटर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट आर आंसर हम द राइटर वेंट टू ए रेस्टोरेंट ड्यूरिंग लंच टाइम द रेस्टोरेंट वाज वेरी क्राउडेड as people were eating and drinking there. He saw that some of the chairs and tables had been pushed into a corner. He selected a corner table and sat there for lunch. तो क्वेश्चन थिला कौन ना राइटर एक्सपीरियंस अनुभूति केमी थिला रेस्टोरेंट रे केमी ना राइटर जो रेस्टोरेंट को गले लंच टाइम रे जो रेस्टोरेंट पूरा जनगहलीपूर्ण थिला एवं लोक मैंने कौन करते खाऊले पीऊले ता सहित से देखिले जे किछि चेयर्स आउ टेबल्स कौन कोण मानक पड़ी ता सहित सी भी गोटे कर्नर टेबल को चूज कले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट डिड ही नोटिस देयर तो से सेठारे कौन देखिले आर आंसर हम द राइटर व्हाइल सिटिंग एट द रेस्टोरेंट नोटिस ए भेरी यंग गर्ल जो राइटर रेस्टोरेंट रे पशिले से देखिले जे गोटे लक्ष्य कले गोटे माने कौन युवती बसी ही मार्क्ड से चिन्हित कले ए सैड एक्सप्रेशन विषन्न भाव ऑन हर फेस ता मुहरे थिला। द गर्ल फाइल गोइंग आउट आस्क्ड द कैशियर इन ए लो वॉइस तो झील तले बाहर गला कम स्वर रे पचारा समथिंग अबाउट द राइटर विषय एंड वांटेड टू नो एवं जानवा को चाहिए वेदर ही वाज एन इंडियन से जन भारतीय द कैशियर व्हेन रिप्लाइड अबाउट हिम जो कैशियर यांक भीतर उत्तर देला बीइंग एन इंडियन सी लुक्ड से आउ थे देखला एट हिम तांको आउ थे देखला वंस मोर एंड वेंट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट बाहर पड़ेगा। व्हाट वाज द राइटर्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द गर्ल राइटर फर्स्ट इंप्रेशन झीटा पर कौन थिला द राइटर वाज सरप्राइज्ड एट गर्ल्स बिहेवियर से झीर व्यवहार आश्चर्य होगला एंड द वे ऑफ लुकिंग एट हिम रिपीटेडली जो बारंबार तुम देखुला तापाई मत से चकित होगला हल्ला एट जो आईज विथ सैड एक्सप्रेशन मेड हिम फील तो जो बड़ बड़ आखि एमती अनुभव लगिला जे सी वाज फेसिंग सम काइंड ट्रबल से जमी किसी असुविधार अच्छी और वर्ड्स बा किसी खराब सिचुएशन जमी परिस्थिति खराब सी नीड ए हेल्प तार गोटे साहाଯ୍य दरकार थिला। व्हाट मेड द राइटर सरप्राइज्ड द गर्ल्स रिपीटेड लुकिंग एट द राइटर हर सैड फेस as well as her whispering cashier made him surprised. Okay, next question, why did he inquire from the cashier? The girl's interest to know about writer made him curious to know her. He wanted to know the matter behind her interest in him, why she was looking at him, and all the made his inquiry about the girl from the cashier. Okay, next question go jiba. What information did he get from the cashier? He asked the cashier whether he knew the girl. The cashier said that he didn't know the girl. He noticed her on Saturday for lunch. Perhaps he did not earn much and came to restaurant on her payday only. Where did the writer go on the next Saturday? The writer was very anxious to meet the girl again. He came to know that she used to visit the restaurant mostly on Saturdays. When the Saturday came, he went to the same restaurant where he found the girl sitting at the same table as before. So लेख परवर्ती शनिवार केउठा गले ना सेम रेस्टोरेंट को गले कहना से जानिया पाइथिले जे ये प्रत्येक दिन हेटिकी जाउछन्ते प्रति शनिवार से काहेकि why did he arrange the chair opposite her कहीं की सम्मुख चेयर को नेले ना the writer was very curious to know the girl as she appeared mysterious to him. He was waiting for the next Saturday to come. When it came, he went to the same restaurant. He saw the girl sitting at the same table as before and was eating. Then the writer, without any hesitation, went up to her and took the chair opposite hers. He whispered a good afternoon and started a talk with her. तो ये गले कहीं से विषय अलरेडी से जाना चाहूँगे से किसी संकोच प्रकाश न करी सम्मुखें चेयर टी निजपाई जुगाड़ करते। ओके, लेखक संपर्क झीट अनुसरण करता। व्हाट क्वेरी डिड द गर्ल मेक अबाउट द राइटर? द गर्ल फर्स्ट सॉ द राइटर इन ए रेस्टोरेंट. शी थॉट हिम टू बी एन इंडियन. That's why she wanted to know about him from the cashier of the restaurant. When she finally met the writer in the restaurant again on the next Saturday, she wanted to know from him whether he was an Indian or not.
तो लेखक संपर्क में झीटे अनुसंधान करके या पाइला जेहेतु से गला तो लेखक देखला तो से गोटे इंडियन तो से इंडियन कि इंडियन नुह ओके यहाँ को झीटे अनुसंधान करता व्हाट इम्प्रेशन डिड द राइटर हैव अबाउट द फैमिली ऑफ द गर्ल झीटीर परिवार पर लेखकर की धारणा था द राइटर केम टू नो फ्रॉम द गर्ल दैट शी वाज लिविंग विथ हर ओल्ड विडो मदर मिसेस बेथी हर ओनली ब्रदर वाज हर गार्डियन was in India and was serving as a soldier. They had not heard a letter from him for a long time. Her mother was very worried and she was afraid something bad happened to her son. The writer understood her feeling as she was expecting him to see and console her mother, but she did not have the courage to say so. तो झीटर परिवार उपर लेखकर कौन धारणा थिला ना तो या धारणा थिला जे तार सीता विधवा माँ सहित रोला आउ तो तार गोटे मात्र गार्डियन किए ता भाई जे कि इंडिया रे रोला ओके हाउ वाज द राइटर ट्रीटेड एट मैगीज हाउस हु वाज देयर टू वेलकम हिम मैगी घर लेखक किभली चर्चा कराला एवं से किए स्वागत करें द राइटर रिच्ड मैगीज हाउस विथ हर सी टुक हिम टू हर मदर हु वाज इन द किचन सी इंट्रोड्यूस्ड हिम विथ हर मदर वाज वेरी ग्लैड टू मीट एन इंडियन सी वेलकम द राइटर्स तो लेखक जो गले तो मैगीर माँ कौन करते स्वागत करते What was Mrs. Bethy doing when the writer met her? Why was she unwilling to go for a handshake? So लेखक जिते श्रीमती बेथी भेटले से कौन करते से हाथ मिसाई को कहीं अनिच्छुक है When the writer met Mrs. Bethy, she was in the kitchen and making cake. She was unwilling to handshake with the writer because her hand was covered with flour as सी वाज मेकिंग केक से जेहेतु केक तैयारी करते हाथ फ्लोर कवर होता जो से कौन कले हैंडसेक कले ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा Why did girl usually visit the restaurant on Saturday? The girl was very poor. झूठे तो बहुत गरीब थिला. She did not earn so much. एते भी से रोजगार करे नहीं. Every Saturday was her pay day. शनिवार दिन तक पैसा मिले. Therefore she usually visited the restaurant on Saturday. से शनिवार दिन केवल रेस्टोरेंट को जाए. What did Mrs. Bethy believe about the ring? तो मुदिटी संपर्क रे श्रीमती बेथी कौन विश्वास करथिला ना Mrs. Bethy had a ring. नंबर गोटे रिंग थिला which her son had sent from India जोटा कि तांका सन को इंडिया रो पठाइथिले सी बिलीव्ड से विश्वास करथले दैट एन इंडियन कुड सी एंड नो अबाउट ए डिस्टेंट पर्सन थ्रू द रिंग से या विश्वास करथले जे दूरस्थ व्यक्ति को केवल जने भारतीय जानले देखि परबो एट इट एंड रिमेम्बरिंग द पर्सन सी कुड नॉट सी एनीथिंग और द रिंग बिकॉज सी वाज नॉट एन इंडियन कहीं सी जेहेतु भारतीय नथिले मे भी से देखि पार नथिले बट जेहेतु लेखक भारतीय थे तो तार विश्वास थिला जे जने भारतीय देखि पारबे दैट्स व्हाई सी रिक्वेस्टेड द राइटर हु वाज एन इंडियन जो से लेखक को अनुरोध करथिले कहीं से जने भारतीय थिले टू ट्राई एंड टेल समथिंग अबाउट हर सन चेष्टा करी पुओ विषय किसी कहवाई व्हाट मेड द ऑथर टू टेल ए लाई अबाउट द रिंग तो लेखक कहीं से मुदिटा विषय मिछ कही कहीं व्हेन द राइटर विजिटेड मैगी एंड मिसेस बेथी से मिसेस बेथी और मैगी घर बुले जाते नेक्स्ट टाइम आफ्टर सेवराल मंथ्स किछि मास पर ही फाउंड से पाइले जे मिसेस बेथी सिक से बहुत असुस्थ सारी एंड वाज इन ए सीरियस कंडीशन परिस्थिति खराब हर बॉडी कंडीशन वाज एग्रावेटेड तो तांकर माने कौन अत्यधिक देह खराब हो जाता बाय हर एंगजाइटी फॉर हर सन जो फ्रांकी हु वाज इन इंडिया जे कि भारत रे थिला ऑन द जॉब ऑफ ए सोल्जर कौन सैनिक चाकरी करते नो कम्युनिकेशन विथ हिज फैमिली फैमिली सहित कौन प्रकार कम्युनिकेशन नाला द सेवरल इयर्स had passed the writer was in a fix how could he say that Frankie was alright तो से कौन जेहेतु माने कौन फ्रांकी थिला एंड नथिंग हैड हैपेंड टू हिम तो जो कि से कौन कहले ना जेहेतु मैगी तक रिक्वेस्ट करता मे भी से भल हो बट ही हैड टू टेल ए लाई फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मिसेस बेथी तो मिसेस बेथी को भल करने से माने कौन करते मिछ कही द राइटर ऑल्सो कनसीडर्ड से भी निजे विचार कले हिम नॉट टू ए वर्चुअस मैन से भी एत पवित्र नुह सो ही डिसाइडेड तेणु से निष्पत्ति नेले टू डू दिस या करने
which would be the least of his offense, जोटा कि अपराध हेले भी से करने को राजी हो जाते। डिड द टेलिंग ऑफ ए लाई बेनिफिट्स मिसेस बेथी, मिछटे कहवा द्वारा श्रीमती बेथींकर उपकार है कि ये से लाई ऑन द पार्ट ऑफ राइटर गेव मच बेनिफिट, द्वारा माने मिसेस बेथींकर बहुत उपकार होता। वाज लाइंग सिक, जे कि असुस्थ हो सारी ऑन द बेड, बिछणार पड़ी द राइटर अप्रोच, से निकट में पहुँची हर बेड तांका बिछना पाखे विथ द रिंग, मुदी को धरिकी, एंड सेड टू हर एवं कही दैट हर सन वाज अलिव एंड वेल, से बंची बहुत भल अच्छे। आफ्टर हियरिंग दिस, यह शुणला ओल्ड मैन रेस्ट हर हेड ए लिटिल ऑफ द पिलो, तकिया मुंड को टिके उठे, टीयर ऑफ हैप्पीनेस रोल्ड डाउन हर आई, आखिरी खुशीर लुह झरी। बेथी वाज सून रिकवर्ड, खूब शीघ्र से सुस्थ हो जाते। व्हाट डिड राइटर फील गल्टी अबाउट हिमसेल्फ, लेखक कहीं निजक दोषी मन कले। जस्ट बिफोर हिज रिटर्न टू इंडिया, भारत को फेरिया पूर्व द राइटर हैड गॉन टू से गुड बाय, तो लेखक कौन कहते गुड बाय कहे टू मैगी को एंड हर मदर एवं तांकर माँ। बट द फैमिली वाज इन मॉर्निंग, तो फैमिली कौन शोकाकूल आज द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ फ्रांकी, फ्रांकीर जो मृत्युर खबर वाज रिसीव्ड बाय देम, तो द्वारा से पाई। फ्रांकी वाज किल्ड इन द फाइटिंग ऑन द फ्रंटियर सम डेज, तो फ्रांकी कौन फाइटिंग करके फ्रंटियर मर जाता। बिफोर द राइटर्स टेलिंग ऑफ हिज अलिव एंड वेल टू हिज मदर, दिस मेड द राइटर्स टू फील गल्टी, तो लेखक कहीं गल्टी फील कले कहीं लेखक जो कहते फ्रांकी बंची से फ्रांकी मरी सारी। ओके, आंसर गुड़ा नोट आउट करनी। व्हाट वाज मैगीज गिफ्ट टू द राइटर, तो लेखकों को मैगीर उपहार कौन था। व्हेन मैगी वाज एश्योर्ड ऑफ द राइटर्स विजिट टू हर ब्रदर्स ग्रेव इन इंडिया, जो मैगी शुणिले जे भाई समाधि स्थल को लेखक बुलाक जी, हर फेस वाज फिल्ड विथ ग्राटिट्यूड, तो ग्राटिट्यूड माने कृतज्ञता, कृतज्ञतार मुह परिपूर्ण होगला। सी थैंक्ड द राइटर, से लेखक को धन्यवाद देले। एंड गेव हिम ए साइलिंग, तो सिलिंग गोटे देते टू बाय फ्लावर्स, फूल किणा। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ले देम ऑन हर ब्रदर्स ग्रेव फॉर हर, कहले मोपाई तुम्हें मो भाईर समाधि यह बिंचिदेव। दिस वाज इन फैक्ट मैगीज गिफ्ट टू द राइटर, यहाँ ही थिला लेखक को मैगीर उपहार। व्हाई वाज इट ए प्राइसलेस गिफ्ट, तो द सिलिंग वाज द गर्ल गेव टू द राइटर टू बाय फ्लावर्स फॉर हर लेट ब्रदर, तो ये जो सिलिंग टाक तो ये देता किणापी वाज नॉट एन ऑर्डिनरी वन, ये किसी ऑर्डिनरी जिनस नाला। इट वाज एन एम्बोडीमेंट, यह जीवंत उदाहरण था ऑफ लव, ता भल पाइबार, ता सैक्रिफाइस जॉय एंड इमोशन फॉर हर ब्रदर, ता भाई पे। इट्स कॉस्ट वाज बियॉन्ड ऑल प्राइस, जार माने प्रकृत में देखा गले आपको तुम कौन मूल्य देकी किपर ना। इट वाज रेयर, ए वो खूब कम, एंड ए हाई एंड ऑफ हाई वैल्यू, दस इट वाज ए प्राइसलेस गिफ्ट, जो कि है कम मूल्य कौन उपहार। डिड मैगी लव हर ब्रदर डियरली, गिव रीजन, मैगी कौन ता भाई को प्रकृत में खूब भल पाला, आर गोटे कारण दियो। तो मैगीज लव फॉर हर ब्रदर वाज डीप एंड प्रोफाउंड, तो ता जो भाई प्रति दिया भल पाइबा बहुत गभीर था। इट कुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, आपको तुम शब्द भी वर्णना कर। हर सर्च फॉर एन इंडियन जेंटलमैन टू नो अबाउट हर ब्रदर, गोटे भारतीय को खोजा ता भाई मैंने ता भाई विषय जानापी। हर इनविटेशन टू राइटर्स टू हर होम, तो जड़े अजणा व्यक्ति को घर को डाकवा आज मैंने कौन ना ता भाई विषय किसी बुझापी, जी जड़े भारतीय थे राइटर तांपाई अजणा थे ना। हर ऑफरिंग ऑफ सीलिंग फॉर द पर्पस फ्लावर ऑफ हर ब्रदर्स ग्रेव, सी जानी सारी तो ता भाई मर जाइए, फिर भी सी ऑफर करता सीलिंग कौन ता भाईर ग्रेव रे दवाई फूल। हर सेंस ऑफ ग्राटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस टू द राइटर टू हेल्प हर टू शावर फ्लावर्स ऑन हर ब्रदर्स ग्रेव एंड ए सेंस ऑफ जॉय फॉर द कंप्लीशन, तो यहाँ गोटे समति ऑफ द वर्क by the writer were some of the reason of her love for brother, ता जो राइटर जाए भाई समाधि ऊपर फूल पके ये ही जना पड़े से केते भल पाउथला। ओके, तापर ये जो क्वेश्चन गुड़ा अच्छी। ओके, सो तार भी आंसर डिस्कशन करदेबा। Why did writer choose the corner table in the restaurant? The writer chose the corner table because the restaurant was very crowded. He saw some of the chairs and tables had been pushed in a corner. He thought a corner place would be an ideal place for lunch and other things. Okay. How did the writer start a conversation with the young girl? The writer saw the girl in the restaurant on the next Saturday. He went up to her and took the chair opposite hers. He wished
for a good afternoon. He then, by making one brief remark after another, was able to start a conversation with the girl. How could the writer guess the girl to be poverty stricken? The writer, on his first meeting with the girl, had observed a sad expression in her eyes. The writer also came to know from the waiter of the restaurant that she only came to lunch on Saturdays. Being her payday, perhaps she did not earn much. All these things made the writer to guess the girl to be poverty stricken. Okay. Which of the following do you think the author will talk about after meeting the girl? Meeting the girl again, inquiring about the nature, answer about all of the above. Okay. I was moved by what he said. What impression did the writer get about the girl? Being moved by the words of waiter, the writer's curiosity about the girl grew. She became mysterious to him. He took pity of her poverty and wanted to help her in any way. What impression did the girl have on India? Okay, so the girl and her mother were unknown about India. That is why they wanted to know from the writers about the kind of country India is. Her mother also wanted to know about Punjab, where her son was posted as a soldier. They thought that India was a lodge of too many snakes and tigers. People in India were killed by them. They had a strange okay about Indians. So they thought Indians were truth speakers. They could tell the past and future of a man gazing at a ring. Okay, it is a land miraculous happenings. Will it be too much of a lie? Why did the girl say so? The girl was too much worried about the condition of her mother. She wanted the writer to tell before her mother that her son Frankie was alive and alright. She also knew that the Indians loved the truth. In spite of this, she wanted the writer to tell this lie, looking into the crystal for the benefit of her mother. For a good cause, if a lie is told, there is no harm. That is why the girl said the writer, will it be too much of a lie? Why it be very wrong? Okay, next question. Why did the writer feel ashamed to face Mrs. Bethy at the time of his return to India? At the time of his return to India, the writer went to Maggie and her mother to say goodbye. But the family was in mourning. Frankie had been killed in the fighting on the frontier. The writer calculated and found that Frankie had been dead some days before. When he told his mother, he had alive and well. Therefore, he felt ashamed to face Mrs. Bethy. He just wrote a letter of his departure and bidding them goodbye. Okay. Next question. Why was sealing Maggie presented to the writer was an invaluable offering? The sealing that Maggie presented to the writer was not an ordinary one. It was the embodiment of her love, sacrifice, tears, joy and emotion for her brother, as it was meant for the purpose of flowers to be showered on her brother's grave. In the said situation, the cost of the sealing was beyond all price. It was rare and of high value, thus the sealing was an invaluable offering. Okay, so here are the grammar sections. There is an dash of anger of his face. Expressed have expression. Number 2, question number 2 ର answer have departure. Question number 3 ର opportune have opportunity. Question number 4, she shown a dash curiosity. Okay, she showed a curiosity. I had a dash converse have conversation. It consultate have consultation. Okay, next को जीवा. Are you an Indian? My brother is in India. ओके, तो ये वार्तालाप गुड़ाक ठीक क्रम अनुजाई लिखाई. सो यू हैव टू नोट आउट दिस. ओके, ताको भल भाव लिखि दियो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, हियर इज द आंसर. भल भाव को देखि दियो. आई होप दैट सम मिराकुलस चेंज विल अक्योर.
The children have dash appetite. कौन हब healthy appetite. There was some dash sad news for the child. She suffered from a dash illness, serious illness. He leads a dash life all the time, virtuous life all the time. He started with a dash description. He started with a brief description of the subject. He attends every dash meeting, weekly meeting. Ramesh is the dash child of his father, only child of his father. Next को जीवा moth हब eaten, heart हब broken, bed हब ridden, hand हब made, handmade. Okay. Next she was wearing. So एटा आंसर टा देखि दियो. वार्ड गुड़ाक एपट सेपट अच्छी कंप्लीट वाक्य कर समस्त स्क्रीनशॉट नहीं जाओ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एक्टिव पैसिव. ओके एटा को भी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ. एटा को भी स्क्रीनशॉट नहीं जाओ. जदि गुड़ा न बुझी पार देन कमेंट सेक्शन में जनइब. ओके थैंक यू. ऑल ओवर आमर कंप्लीट हो जाइए द प्राइसलेस गिफ्ट क्वेश्चन आंसर. जदि किसी डाउट रोचे देन कमेंट सेक्शन में जनइब. चैनल को सब्सक्राइब कर एंड शेयर कर जमार भी भूल. थैंक यू.